इसी का धन ले जाते हैं। कौन था? राजा की बेटी, लेकिन वो सन्यास हो गई थी और वो भक्ति करना चाहती थी। और वहाँ से क्या हुआ, वो लुटेरा था, लेकिन उस क्या किया, उसको ठगने के लिए गया। वो साधु का वेश धर लिया, थोड़ा दाढ़ी वाड़ी था ही, वो साधु का वेश, और बोला अलख निरंजन सीताराम ऐसे करके बोला कोई साधु आ गया है। बोला बेटी हमें भोजन दो। क्या दो? भोजन दो। बोला हाँ गुरुदेव, जो आपको चाहिए वो हम देते हैं। तो कल के नहीं, हम ऐसे भोजन नहीं लेते हैं। तो कैसे लेते भोजन? जो सीख हुई रहती है, सीख समझते हो ना, गुरु से जो, उसको देखो कहाँ पे देख रहा है, गुरु से जो सीख हो के रहता है उसी से हम भोजन लेते हैं। किसे भोजन लेते हैं? गुरु से जो सीख हुआ रहता है उसी से हम भोजन लेते हैं, अन्यथा नहीं लेते, तुमसे भोजन नहीं लेंगे। तो बोला आप ही हमको सीख कर दीजिए, आप ही हमको सीख कर दीजिए। बोला कोई बात नहीं बेटा, ला। उसको क्या बोला, यहाँ पे नहीं करेंगे सीख, तुमको वहाँ ले जाएंगे। बोला क्या सब लेना पड़ेगा? तो तुम्हारे पास में जितने हीरा जवाहरात सोना चांदी है, पैसा कौड़ी है, सब ले लो और चलो मेरे साथ में। वो क्या किया, वो उसको लेके गया और वो लेके गया। तो वहाँ पे क्या किया, लड़की को बोला कि तुम यहीं पे रहो, और लड़की को बांध दिया और बोला यहीं पे रहो। उसका सोना चांदी हीरा सब लेके चला गया, भाग गया, बांध के चला गया। और बोला मैं तुम्हारा गुरु हूँ, जो मैं कहता हूँ बात मानो तब सीख करेंगे। तो वो अपना भगवान की भजन करते और गुरु गुरु करते हुए वहाँ पे अपना बांध दिया, गाछी में अपना वहीं पे खड़ी थी, चुपचाप भगवान का नाम ले रहा था। तो उनका जो गुरु में विश्वास था ना, वो तो गुरु था नहीं, वो तो चोर था, उसको ठगा। समझो मेरी बात को। फिर भी जो उसको विश्वास था ना, मन से जो मान लिया था ये गुरु है मेरा, तो मन से जो गुरु माना था, इसके लिए क्या हुआ, भगवान का आसन डोलने लगा। विष्णु भगवान का जो आसन था वो डोलने लगा। इंद्र कहाँ जा रहा है, आओ इधर। तो विष्णु भगवान का भी आसन डोलने लगा, इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा, और शंकर का कैलाश डोलने लगा। तो उन्होंने बोला, नारद जी को बोला कि देखो वो लड़की, उसको तो ठग के भाग गया, वो तो चोर है, वो गुरु है नहीं, फिर भी वो गुरु को इतना भक्ति है, उसमें विश्वास है कि देखो ये हम लोग हिल रहे हैं। वो नारद गया, उसको समझाया कि वो जो आपके गुरु थे वो आपके गुरु नहीं थे, वो तो चोर था, वो आपको ठग के चले गए। कौन था? चोर था, ठग के चला गया। इसलिए आप जाइए, आप छोड़ दीजिए, आप भजन छोड़ दीजिए, जाइए आप यहाँ से। बोला नहीं, और लाइए मैं आपको खोल देता हूँ। रस्सी से बांध दिया था कि बोला नहीं, मेरे गुरुदेव आएंगे, बोले हैं मेरे गुरुदेव आएंगे तो मैं रस्सी खोलने दूंगा, ऐसे गुरु नहीं खोलने दूंगा। नारद जी गए और बोले कि उसको समझाना मुश्किल है, मैंने पूरे समझाया लेकिन वो समझा नहीं। क्या किया है? समझा नहीं। आप खुद जाके उसको समझाइए। खुद विष्णु भगवान आए, बोले विष्णु भगवान को बोले प्रणाम। बोला बेटा वो तो चोर था, तुम्हें ठग लिया, वो तो गुरु तुम्हारा है नहीं, तुम इतना विश्वास किए हुए हो, वो तो तुम्हारा धन संपत्ति लेने आया था, लेके चला गया, अब तुमको खोल देते हैं, तुम जाओ अपना भक्ति भाव करो। कल के नहीं, वो मेरा गुरु आएंगे तो खोलेंगे, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, तो मैं जाऊँगा। बोला इतना विश्वास। अब भगवान को बोलना पड़ा, अरे कहाँ पे है, उसको ले आइए नारद जी उसको ले आइए। जब उसको ले आइएगा तो ही बात मानेगा। वो आया, बोला जाओ, तुम्हारा उतना चोर डर गया, फिर भी आया, बोला कि देखो जा तुम्हारा शिष्य कैसी है जो कि तुम्हारा ही बात मानेगा और किसी का बात नहीं मान रहा है। तो उन्होंने आया और खोल दिया, माफ़ी ताफ़ी मांगा, बोला मैं तो ठगने आया था तुमको। बोला नहीं, आप तो हमें सीख किए हैं, आप मेरा गुरु है। तो उन्होंने कहा, और पहले जो खोला तो पहले किसको प्रणाम किया? दोनों हाथ से गुरु को प्रणाम किया, और तब विष्णु भगवान को, और तब नारद जी को प्रणाम किया। गुरु भक्ति में इतना शक्ति होता है, लेकिन मन से
अब गुरु कैसा है, तुमने कैसा गुरु बनाया वो तुम जानो, लेकिन गुरु भक्ति मन से जो करता है उसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाता है। वो बताया, वो पहले बताया, अरे वो बताया, क्या बताया पता है? अरे तू ठग के भाग गया, तुमको क्या करके भाग गया? ठग के भाग गया। तो बोला ठग के भाग गया तो क्या हो गया? आज तक तो आप हमें दर्शन कर देने नहीं आए थे, उसकी कृपा से ही तो आप दर्शन दे रहे हैं, मेरे सामने आए हैं। तो गुरु कैसे ठग के भाग गया? तो आपका विश्वास कैसा है वो बड़ी बात होता है। हम जो कह के जाते हैं उस बात को मानो, भले ही हम गलती सिखा रहे हैं लेकिन हम तुम्हारे भले के लिए सिखा रहे हैं, ठीक है कि नहीं? भले ही हम पिटाई कर रहे हैं, गुरु का आदेश ऐसा होता है, अगर बच्चे समझदार हो जाए तो गुरु अगर यहाँ पे खड़ा कर दिया अभी से भर रात, तो भर रात खड़ा रख के देखो, तुम्हें भगवान खुश होकर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। तो हम तो इतना ही ना बोलते हैं कि घर में रहो, पढ़ो, बदमाशी मत करो, भागो, ये तो हम तो अच्छा ही बात सिखाते हैं, अच्छा बात सिखाते हैं ना। तो अच्छा बात सिखाते हैं तो उसको काहे नहीं मानते तुम लोग? काहे घूमने चले जाते हो आरू से? तो जो कहते वही करो, ठीक है ना। हम कहते भर दिन घर में रहो तो भर दिन घर में रहो, देखो तुम्हारे ऊपर भगवान खुश हो जाएगा। मानसिक रूप से तुम गुरु मानो ना हमको, मानते हो कि नहीं? कौन मानता है गुरु? मानते हो कि नहीं? अगर मानते हो तो फिर तुम लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है, गुरु की बात को मानो। अब बोलेगा आप गुरु कैसा? अरे गुरु का मतलब ये होता है कि आपको सिखा रहे हैं, टीचर है ना, सीख तो नहीं कर रहे हैं, ये तो नहीं कर रहे कि वैष्णव बन जाओ, वो तो गुरु नहीं, फिर भी अच्छा बात सिखा रहे हैं तो गुरु ही है हम आपके। क्या कर रहे हो? मेरा मकसद अच्छा बात सिखाना है, समझ गया कि नहीं? पढ़ाना तो कोई पढ़ा देगा, लेकिन पढ़े अच्छे बात कौन सिखाएगा भाई? अच्छे बात अगर सीखा ही नहीं तो पढ़ के क्या करोगे? अच्छे बात जो सीखेगा वही ना अपने मम्मी पापा, माँ बाप, दाई बाबा, घर में सबका इज्जत करेगा। तो पहले अच्छे बात सीखो और फिर पढ़ाई करो, समझ गया कि नहीं? अब पढ़ाई करना है तो, और नहीं पढ़ना है तब तो बस हो गया, नाम कटा लो, बात खत्म करो, तुम अपना घर हम अपना घर। सुधारने के लिए लाइफ टाइम सुधारेंगे तो भी कम पड़ेगा। पढ़ाने के लिए कोई पढ़ा देगा, वो 2 साल में उसका पढ़ाई पूरा कर लेगा, 6 साल में उसका, 8 साल में उसका, 10 साल में उसका, 12 साल में इंटर का, 15 साल में ग्रेजुएशन कर लोगे, सब करके ख़त्म कर दोगे। लेकिन ज्ञान जो है ना पूरी ज़िंदगी तुम्हें धारण करना है, गुरु की बात को ध्यान देना है, ठीक है कि नहीं? कैसे? कैसे उस लड़की की तरह, किसकी तरह? उस लड़की की तरह। लड़की कैसे विश्वास किया था? तुम लोग विश्वास नहीं करते हो, हम जाते हैं घर पर, इतने में तुम लोग बात करने लग जाते हो। जब टीचर बोलता है कि भर दिन तुम पढ़ो तो पढ़ते रहो, खाओ पियो पढ़ो, खाओ पियो पढ़ो, घर में रहो। अभी हम बोले कि तुम इतना लिख के रखना, और तुम लोग को गुरु भक्ति है ये नहीं है, तुम लोग सोचते हो है सर जी चले गए अब क्या बात है, छोड़ दे एक बार। तुम लोग यही सोचता है ना, ठगते हो। जो गुरु को ठगा ना उसे कोई भगवान आशीर्वाद नहीं देगा। कितना भी मंदिर में जाके मूड़ी पटकोगे तो महादेव बाबा आशीर्वाद नहीं देगा, क्योंकि वो समझ गया ये तो ठग है, गुरुओं को ठग लिया तो हमको क्या भक्ति करेगा। तो अब मेरा बात कौन कौन मानोगे? हम जो बोलेंगे वो करोगे? भर दिन पढ़ोगे? भर दिन घर में रहोगे? जब बुलाएंगे दौड़ के आ जाओगे? सुबह में उठ के नहा धो के अपना पढ़ने के लिए बैठ जाओगे? रात में पढ़ोगे? रात में, और घर में मम्मी पापा दाई बाबा की बात मानोगे? वो जो कहेगा करोगे? दुकान का सड़ा गला चीज नहीं खाओगे? दुकान का कूड़ा करकट चीज नहीं खाओगे? मोबाइल नहीं देखोगे? टीवी नहीं देखोगे? नहीं देखोगे ना? गंदा बैड लैंग्वेज नहीं बोलोगे? गंदे बात नहीं बोलोगे? तो फिर यही होता है गुरु भक्ति। अगर इतना करोगे, मेरी बात को मानोगे, तो समझो पूरा मझौड़ा में क्या पूरा दुनिया में फेमस हो जाओगे। फिलहाल तो मझौड़ा में अपने घर में फेमस हो, ठीक है कि नहीं? अभी समझा दिया, अब समझ लिया है तो सीधा तुम जितना बोले उतना उसको याद करवा दो।